हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने एक अमेरिकन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है कॉबॉयज एंड एलियंस। मूवी की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जिसको पता नहीं है कि कब से वो वहां बेहोश पड़ा है। इसका नाम जैक होता है। अचानक होश में आने के बाद वो अपने हाथ पे देखता है कि उसके हाथ पे एक डिवाइस है और साथ में एक फ़ोटो भी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे आया और क्या कर रहा है। उस इंसान को कुछ भी याद नहीं था, इवन उसको अपना नाम भी याद नहीं था। उसके बाद जैक अपने हाथ पे लगे डिवाइस को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे 3 आदमी आ जाते हैं और वो जैक को जेल से भागा हुआ मुजरिम समझते हैं और वो जैक को पकड़ के पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं, मगर जैक उनको मार के वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक एक शहर में पहुँचता है और वो एक घर में एंटर होता है और अपने जख्म को साफ करने लगता है। तभी कोई पीछे से गन तान के उसको पूछता है, कौन हो तुम? इस पर जैक उसको कहता है, पता नहीं। फिर वो उसको पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? जैक फिर भी कहता है, मुझे पता नहीं। और वो इंसान समझ जाता है कि जैक की याददाश्त चली गई है, इसलिए वो जैक की मदद करने का फैसला करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तभी बाहर गोली चलने की आवाज़ आती है और वो दोनों बाहर चले आते हैं। बाहर जाके वो देखते हैं कि टॉन में कर्नल का बेटा गुंडागर्दी कर रहा है और लोगों से पैसे छीन रहा है। जब वो जैक के पास पैसे लेने के लिए आता है, जैक उसका पैसा देने के बजाय उसको एक लात मार देता है। इससे वो जैक पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और गन तान के जैक को डराने की कोशिश करता है। तब वो हवा में एक गोली चलाता है और वो गोली पास में एक इंसान को लगती है। इसी दौरान शहर की पुलिस आ जाती है और वो कर्नल के बेटे को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पे हम दूर खड़ी एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी देर से जैक को ही देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हम 3 आदमियों को देखते हैं जो कर्नल के मवेशियों की देखभाल कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक आदमी नदी के किनारे जाता है। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और नदी के बीच गिर जाता है। जब वो बाहर आता है, वो वहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी और सारे जानवर और दूसरे इंसान भी मर चुके थे। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को पता चलता है कि जैक एक मुजरिम है जिस पे किडनैपिंग और मर्डर का चार्जेस है। नेक्स्ट सीन में हम जैक को एक बार में देखते हैं और वहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है जो जैक को घूर रही थी। इसका नाम है एला और वो जाके जैक के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है जो जैक को पकड़ने के लिए आती है, क्योंकि जैक एक मुजरिम था। लेकिन जैक यहाँ उनको कहता है कि मुझे पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं, और वो शेरिफ को कहता है कि वो वहाँ से चला जाए, मगर शेरिफ उस पर गन तान देता है। इस बीच उनके बीच काफ़ी हाथापाई होती है। जैक शेरिफ पे गन तान देता है, मगर एला जैक को पीछे से हिट करती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब जैक को विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखता है एक छोटा सा घर, सोने के सिक्के और एक खूबसूरत लड़की। ये वही लड़की है जिसके फोटोग्राफ जैक के होश आने के बाद उसके पास था जब जैक होश में आता है और वो खुद को जेल में पाता है। यहाँ पे कर्नल का बेटा भी था। वो जैक को चिल्लाने लगता है जिस पर जैक उसके सर को दीवार से पटक देता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कर्नल को देखते हैं। वो उस लोकेशन पे होता है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और जहाँ पे उसके सारे जानवर और मर गए थे। जो आदमी जिंदा बच गया था, कर्नल उससे पूछता है कि तुमने मेरे जानवरों की देखभाल क्यों नहीं की? वो कहता है कि मेरा यकीन कीजिए, यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था जिससे सारे जानवर मर गए थे। कर्नल उसको मारने ही वाला था, तभी 2 आदमी उसके पास आते हैं और वो उसको कहते हैं कि शेरिफ ने तुम्हारे बेटे को अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरिफ जैक और कर्नल के बेटे को कोर्ट में लेके जा रहा था। तभी वहाँ पे कर्नल आ जाता है। वो शेरिफ से कहता है कि तुम आज जो भी हो, तुम मेरी वजह से हो, और जैक ने और किसी का नहीं बल्कि मेरी बग्गी से सोना चुराया था, और इन दोनों को मेरे हवाले कर दो। तभी हम देखते हैं कि दूर से कुछ लाइटिंग ऑब्जेक्ट इनकी तरफ आ रही थी और जैक के हाथ में जो डिवाइस थी वो भी ब्लिंक करने लगी। वो लाइटिंग ऑब्जेक्ट असल में स्पेसशिप थी जिनमें एलियंस थे। एलियंस ने शहर पे हमला कर दिया और बहुत सारे लोगों को उठा के लेके जा रहे थे। तब जैक को समझ आती है कि उसके हाथ में जो डिवाइस है वो असल में एक हथियार है। जैक उससे एक स्पेसशिप पे हमला कर देता है और वो स्पेसशिप गिर जाता है और उसके बीच में से एलियन निकल के भाग जाता है। कर्नल अब फैसला करता है कि वो एलियंस का पीछा करेगा और अपने लोगों को छुड़ाएगा, क्योंकि उसके बेटे को भी एलियंस लेके चले गए हैं। वो जैक से कहता है कि तुम हमारा साथ दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पे लगा डिवाइस हमारे काम आ सकता है। लेकिन जैक उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। अगले दिन जैक शहर छोड़ के चला जाता है और रास्ते में उसको एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। हम देखते हैं कि ये एना है और जैक उसको पकड़ लेता है। तब जैक उसको पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और वो बताती है कि 1 साल पहले एलियन ने उसकी पूरी फैमिली को पकड़ लिया, और वो कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उसी घर के पास पहुंच जाता है जिसके विजन्स उसको आते हैं। जब जैक घर के अंदर जाने लगता है, उसको फिर से कुछ विजन्स आते हैं और उन विजन्स में वो कुछ सोना और उस लड़की को देखता है जो उसको कहती है कि हमें सोना नहीं चाहिए, और हम देखते हैं कि वो सोना डिसअपीयर होने लगता है और साथ में भी वो लड़की को कोई चीज़ उठा के ले जाती है और वो कुछ और नहीं बल्कि एलियंस होते हैं। अब जैक ये फैसला करता है कि वो बाकी सबके साथ मिलकर एलियंस को ढूंढने जाएगा और अपनी बेगुनाही साबित करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक शहर वापस आ जाता है और वो कर्नल से मिलता है जिसके साथ शहर के काफ़ी सारे लोग थे। वो सभी जैक को देख के काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो सब चाहते थे कि जैक भी उनके साथ जाए। अब ये सब आगे बढ़ने लगते हैं और रात हो जाती है। रात में उनको एक टूटा हुआ जहाज़ दिखाई देता है। यहाँ पर जहाज़ देख के वो सभी हैरान थे क्योंकि आसपास में कोई भी दरिया या समुद्र नहीं था। इतना बड़ा जहाज़ यहाँ कैसे आया? लेकिन सबको रात बिताने के लिए एक जगह चाहिए थी और उन्होंने यहाँ रात बिताने का फैसला किया। तभी हम देखते हैं कि जैक के हाथ में जो डिवाइस थी वो ब्लिंक कर रही है। जैक समझ जाता है कि यहाँ पे एलियंस हैं। तभी हम देखते हैं कि एलियंस ने हमला कर दिया और कर्नल के कुछ आदमियों को मार देता है। अब एलियन कर्नल के पोते को मारने ही वाला था, तभी पादरी ने उस पर फायर कर दिया
इसी बीच जैक भी वहाँ पे आ जाता है और वो अपने डिवाइस से एलियन पे हमला करता है, जिससे एलियन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सफर में होते हैं और तभी कुछ लुटेरे उनको घेर लेते हैं। तभी उन लुटेरों में से एक लुटेरा जैक को पहचान लेता है और जैक को कहता है, अरे बॉस तुम, हमें तो लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई है। इससे हमें पता चलता है कि वो इन लुटेरों का बॉस था, लेकिन जैक को अपने बॉस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था। अब जैक ऐसा बिहेव करता है कि उसको सब कुछ याद है और उनको ऑर्डर देने लगता है। तभी जैक को पता चलता है कि उन लुटेरों का बॉस बदल चुका है और वो जैक पे हमला करता है, मगर जैक अपने हाथ में लगी डिवाइस से उसको मार देता है। इसके बाद जैक अपने सब साथियों और उन लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कुछ स्पेसशिप उन पर हमला कर देते हैं और इससे बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। तभी एक स्पेसशिप एनो को उठा के लेके चला जाता है। तभी जैक एनो को बचाने के लिए उस स्पेसशिप पे जंप कर देता है और अपने हाथ पे लगे उस डिवाइस से शिप पे फायर करता है। उसके बाद सभी एक झील में गिर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो पानी से बाहर आ गए थे तो एलियन ने एना पे अटैक किया, मगर जैक ने अपने हाथ पे लगे डिवाइस से उस एलियन को मार गिराया, लेकिन तब तक एना मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन सबको आदिवासियों ने घेर लिया और उन सबको पकड़ के अपने अड्डे पे लेके जाते हैं। आदिवासी लीडर उनको कहता है कि हम सब आपको मार देंगे क्योंकि आपकी वजह से ही एलियन यहाँ पे आए हैं। उसके बाद वो एना की डेड बॉडी को आग में फेंक देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद एना वहाँ से जिंदा बाहर आती है, जिसको देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तब जैक एना से पूछता है, क्या तुम एलियन हो? तुमने ये सब कैसे किया? तब एना उनको कहती है कि वो भी एलियन है, लेकिन वो इन जैसी नहीं, वो एक दूसरे ग्रह से आई है। इसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी एना से पूछते हैं, क्या तुम जानती हो ये एलियंस यहाँ पे क्यों आए? इसके बाद एना उनको बताती है कि एलियंस गोल्ड के लिए यहाँ आए हैं। तब कर्नल उससे पूछता है कि एलियंस उन लोगों के साथ क्या करते हैं जिनको वो पकड़ के ले जाते हैं। इस पे एना कहती है कि इसके बारे में जैक आपको बता सकता है क्योंकि एक एलियन की कैद से ही भाग के आया है। लेकिन जैक कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तब आदिवासी लीडर कहता है कि इसका इलाज उनके पास है। उसके बाद वो जैक को एक दवाई पिलाते हैं जिससे उसको सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद जैक फिर से एक विजन देखता है जिसमें वो देखता है कि एलियन उसको और उसकी वाइफ को बंदी बनाए हुए हैं। इसका मतलब वो लड़की जैक की वाइफ थी। एलियन इन दोनों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट में वो लड़की जल के राख हो जाती है। उसके बाद वो एलियन जैक की तरफ बढ़ता है और अपने डिवाइस खोल के वहाँ रख देता है। इसके बाद वो एक तार जैक के पेट में घुसाता है जिससे जैक को बहुत दर्द होता है। तब जैक उसी तार से उस एलियन पे हमला करता है और उठते वक्त वो डिवाइस उसके हाथ में लग जाती है और उसके बाद सब कुछ याद आ जाता है कि एलियन कहाँ पे है। अगले दिन जैक सबको वहाँ ले आता है जहाँ एलियंस थे। जैक अपने लुटेरे साथियों को भी लेके आता है एलियन से लड़ने के लिए। इसके बाद जैक अपने साथियों के साथ मिलकर एलियन स्पेसशिप पे ब्लास्ट करता है जिससे छोटे स्पेसशिप तबाह हो जाते हैं और उसके बाद एलियंस बाहर आते हैं और इन पे हमला कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक और एना स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और उनको वो सब इंसान मिलते हैं जिनको एलियंस ने बंदी बनाया हुआ है। वो सभी एक रोशनी की तरफ देख रहे हैं जैसे कि वो हिप्नोटाइज्ड हैं। तब एना एक गोली से उस रोशनी को फोड़ देती है जिससे ये सब होश में आ जाते हैं। तब एना और जैक उन सबको वहाँ से निकाल के बाहर भेज देते हैं। यहाँ पे एना जैक को कहती है कि मुझे स्पेसशिप का कंट्रोल रूम पता है, मैं वहाँ जाके ब्लास्ट करूंगी जिसमें ये पूरी शिप तबाह हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी ये डिवाइस चाहिए। तब जैक उसको कहता है कि मुझे नहीं पता इसको कैसे खोलते हैं। तब एना उसको शांत होने को कहती है और वो डिवाइस अपने आप उसके हाथ से गिर जाती है। एना डिवाइस को लेकर कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगती है। इधर कर्नल देखता है कि सभी बंदी बाहर आ गए हैं, लेकिन जैक और एना वहाँ नहीं दिखते, इसलिए वो जैक और एना को बचाने के लिए शिप के अंदर जाता है। इधर जैक शिप से बाहर आ रहा था तभी एक एलियन ने उस पर हमला कर दिया। वो जैक को मारने ही वाला था, तभी कर्नल वहाँ पे पहुंच जाता है और वो एलियन को मार देता है और जैक को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियन स्पेसशिप वहाँ से जा रहा है और फिर एना उस डिवाइस को अपने सीने से लगा लेती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एलियन शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे सभी एलियंस को हरा के काफी खुश होते हैं। यहाँ पे शेरिफ फैसला करता है कि वो जैक को नहीं पकड़ेगा और वो जैक को डेड घोषित कर देता है। इसके बाद जैक इस शहर को छोड़ के कहीं चला जाता है। इसके साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।